चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी कर लें। आपका वोट पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मायावती ने दलितों से कही अखिलेश को टेंशन देने वाली बात। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दो नेताओं रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बयानों से राज्य में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य के दलित समुदाय को चेतावनी जारी की है। मायावती ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी पार्टी उनके वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जेल में होंगे पीएम मोदी और अमित शाह, पंजाब बनेगा अलग देश। कनाडा में खालिस्तानियों का उत्पात, तिरंगे का भी किया अपमान। कनाडा के सरे शहर में शनिवार को वार्षिक खालसा दिवस वैसाखी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विरोध नारे लगाए गए। परेड में 5,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस परेड में खालिस्तान के झंडे और भारत विरोधी पोस्टरों को लहराया गया। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को वांटेड बताया गया था। सावधान, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पेड़ गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में रविवार को दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में अंधड़ से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया। नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला आएंगे गहलोत। जिला अध्यक्षों के नामों की हो सकती है घोषणा। देश भर में आजकल सुर्खियां बटोर रहे नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने सोमवार को राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत शिमला आएंगे। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में गहलोत प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों का जवाब देंगे। 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार। पति की शिकायत पर पत्नी ने दी जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जबकि उसके 4 छोटे बच्चे घर पर ही रह गए। महिला जाते समय घर से लाखों रुपए के जेवर और 80,000 रुपए नकद भी साथ ले गई। मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा गैंग चला रहे थे 2 कांग्रेस नेता, FIR दर्ज होते ही हुए फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के 2 नेता जमीन फर्जीवाड़ा गैंग चला रहे थे। यह गिरोह खाली जमीनें देखकर उनके उत्तराधिकारी के कागज बनवाता था और उन्हें बेच देता था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा जबलपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। अब पुलिस इसके मास्टरमाइंड 2 कांग्रेस नेताओं को तलाश रही है। योगी ने किया हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन मार्ग का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और भरोसा दिया कि इस कार्य से बाढ़ बचाव के साथ यातायात की समस्या भी हल होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार निरीक्षण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 लेन सड़क से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। टमाटर की ऐसी बेकदरी, लग गई फ्री खरीद की बोली। गर्मी ने बिगाड़ा किसानों का पूरा गेम। गर्मी का असर टमाटर की फसल पर ही दिख रहा है। मंडी में टमाटर की बेकदरी हो रही है। टमाटर थोक में 5 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। रविवार सब्जी मंडी में टमाटर की इतनी आवक बढ़ गई कि कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में टमाटर की फ्री बोली लगी। आढ़तियों के अनुसार टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे। किसानों का कहना है कि लागत तो दूर, किराया भी नहीं मिल रहा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर साथ लड़ेंगे। संभल सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट, कहा था होली साल में एक बार, जुमा आता है 52 बार। उत्तर प्रदेश के संभल सीओ अनुज चौधरी को होली और ईद के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों के संबंध में शुक्रवार को पुलिस जांच में क्लीन चिट दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी गई। दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी नहीं, युधिष्ठिर की राजधानी बनाएंगे। रेखा के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली को युधिष्ठिर की राजधानी जैसी थी,
वैसी बनाने का वादा करते हैं। हवा में डगमगाया सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, अचानक बदल गई दिशा, कराना पड़ा लैंडिंग। यूपी के कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में डगमगाने लगा, जिसके बाद दिशा बदलकर पायलट ने तुरंत लैंड करा दिया। हालात सामान्य होने के बाद फिर से उड़ान भरी गई। यूपी के 24 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात के आसार, 7 जिलों में उष्ण रात्रि की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिलों में रविवार को गरज चमक संग वज्रपात के आसार हैं। इस दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर समेत 7 जिलों में उष्ण रात्रि की चेतावनी जारी किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बड़ा ऐलान, बदल जाएगी पूरी बीजेपी कैबिनेट। भारतीय राजनीति में एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल जल्द देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस वीकेंड तक 5 राज्यों के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार अप्रैल के अंत तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की नई दिशा और रणनीति तय करेगा। यूपी के शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन की सौगात। 22 अप्रैल को अहम बैठक। उत्तर प्रदेश के हजारों बेसिक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के 46,189 शिक्षक, जो विशिष्ट BTC 2004 बैच के हैं, जल्द ही पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ पा सकते हैं। इसको लेकर 22 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। केवल पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं, HC ने कहा। IT एक्ट में अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म। सोशल मीडिया से जुड़ी एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है, बल्कि अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म माना जाएगा। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती। IT एक्ट के तहत केवल अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है। अखिलेश यादव बोले, सच्चाई छिपाने और झूठ फैलाने में माहिर है भाजपा, प्रोपेगेंडा पर चल रही है पूरी सरकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महाकुंभ के आयोजन में भ्रम फैलाने और सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। अखिलेश रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे और सिविल लाइंस में स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यूपी पुलिस का उत्पीड़न। 2 दिन तक बुलाकर महिलाओं की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में इस बार यूपी पुलिस का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मानवाधिकारों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं और किशोरियां रो रो कर अपनी आपबीती सुना रही है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया है। पुलिस ने उन्हें मारा पीटा, घर में तोड़फोड़ की। महिलाओं के साथ साथ छोटी बच्चियों को भी पीटने का आरोप है। आंधी तूफान और बारिश के साथ अलर्ट मोड पर 38 जिले। अगले 24 घंटों में चलेंगी 60 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं। बिहार में इस वक्त आसमान से राहत के बजाय आफत की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अगर आप बिहार में हैं या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सतर्क रहना अब जरूरी हो गया है। साली पर बिगड़ी जीजा की नीयत, अपहरण कर कई बार बनाए शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवती ने अपने जीजा पर अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल दंगों को लेकर भड़का महिला आयोग। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों का दर्द अकल्पनीय, मानवीय आधार पर तत्काल हल निकाले सरकार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हालिया हिंसा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजय रहाटकर ने राज्य सरकार से तुरंत और मानवीय तरीके से पीड़ितों की समस्याओं को सुलझाने की अपील की है। रहाटकर ने कहा कि उन्होंने पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों से मुलाकात की और जो कुछ उन्होंने देखा और सुना, वह कल्पना से परे और बेहद दर्दनाक था। रविवार को कोलकाता के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पिछले 2 दिनों में हम कई महिलाओं, बच्चों और उनके परिवारों से मिले।
उनके साथ जो अत्याचार हुआ वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके मन पर गहरे घाव हैं, जिन्हें भरना बहुत जरूरी है।